ऑलराइट गाइस, आज हम लोग एडमिशन सम चैप्टर का पार्टनरशिप का इलस्ट्रेशन नंबर 65 करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 65। क्या बोल रहा है सम्स, आइए रीड करते हैं एक बार। सम्स बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा बोल के दो पार्टनर्स है फर्म के। ऑन 1 April 2013 दे एडमिटेड गामा इनटू पार्टनरशिप। 1 April 2013 को गामा बोल के एक नया बंदा है जो पार्टनरशिप ज्वाइन कर रहा है। द बैलेंस शीट ऑफ अल्फा एंड बीटा एज एट 31 March 2013 वॉज एज फॉलोज। हम लोगों को बैलेंस शीट किस डेट का दिया हुआ है? हम लोग को बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 March 2013 का। तो बैलेंस शीट हम लोग कभी भी इनिशियली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को बाद में तो पढ़ना है, तो दो बार पढ़ के क्या सेंस नहीं है, बिकॉज टाइम वेस्ट होगा। आइए हम लोग स्ट्रेट अवे एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट्स क्या बोल रहा है? गामा वॉज एडमिटेड इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो फॉलोइंग टर्म्स पे पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर रहा है। क्या बोल रहा है देखिए, गामा विल ब्रिंग इन 4 lakhs एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल बट ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। गामा 4 लाख रुपया लेके आ रहा है फॉर कैपिटल, लेकिन वो गुडविल जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो कुछ भी नहीं लेके आ रहा है। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा विल बी 3:2:1। मतलब हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में बता दिया है। आइए आगे पढ़ते हैं सम्स। आगे क्या बोल रहे हैं सम्स? क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वॉज 30,000। अगर आप देखें क्वेश्चन को तो हम लोग को बैलेंस शीट में जो हम लोगों ने रिजर्व बना के रखा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वो अमाउंट है 56,000। लेकिन हम लोगों का क्लेम कितना रुपया का है? क्लेम आया है ₹30,000 का। इसका मतलब 56 में से 30 यूज हो गया तो अनयूज कितना है 26। 56 माइनस 30 इज 26। तो 26 इसमें बच जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 40,000। 40,000 का बैड डेट्स का जो अमाउंट है जो अपने को राइट ऑफ करना है। फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट है अ लायबिलिटी ऑफ 20,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर्स में 20 रुपया का कोई ऐसा लायबिलिटी हम लोगों ने लिख रखा है बैलेंस शीट में जो अब अराइज होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हम लोगों को अपना क्रेडिटर्स को कम करना पड़ेगा, बिकॉज लायबिलिटी जब इनकर ही नहीं हो रहा है तो हम लोग लायबिलिटी जबरदस्ती का लिखेंगे क्यों, और लायबिलिटी को हम लोग कम कर देंगे। 6 नंबर एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी बॉट डाउन टू 12,000। अगेन देयर इज अनदर आइटम जो हम लोग को बता रहा है कि हम लोगों को लायबिलिटी 12,000 से कम करना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होता है और 12,000 से वो कम हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ रहा है? लायबिलिटी को कम करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है 20,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लायबिलिटी। अब 20,000 का कुछ ऐसा लायबिलिटी है जो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 8 एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। तो अपने को फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन निकाल के दे दिया है सम्स में। हम लोग को क्या क्या करने के लिए बोला है सम्स? हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है पार्टनर्स का, और हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, फाइन। तो आइए सबसे पहले ना हम लोग वर्किंग नोट से ही स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे सम्स। जर्नल में आपको दो समझा देता हूँ। पहला एक जर्नल था, पहला एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था, जैसा कि आप लोग को पता ही है। अपने को बताया था कि देयर इज अ बैड डेट्स विच वी नीड टू राइट ऑफ अमाउंट 40,000। तो बैड डेट्स को अपने डेबिट कर देंगे, डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैड डेट्स की वजह से डेटर्स कम हो जाता है और डेटर एक तरह का एसेट होता है, और जब भी एसेट कम होता है तो अपने उसको क्रेडिट करते हैं। और बैड डेट एक तरह का एक्सपेंस है एंड इट्स ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। तो गोल्डन रूल के हिसाब से जाए तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और बैड डेट इज अ लॉस, सो इट इज डेबिटेड हियर। तो अपने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 40,000 यहाँ पे लिख दिए। अब नेक्स्ट है, हम लोगों ने अगर अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो हम लोगों ने 40,000 का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना रखा था। तो ये जो 40,000 जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से ही चला जाएगा अमाउंट। तो देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्योंकि हम लोग उसी से तो पैसा निकालेंगे, तो उसको 40,000 लिख दिया, और फिर ये सारा का सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा? बैड डेट्स में। तो बैड डेट्स कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली एंट्री ये हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू डेटर्स। क्योंकि देखिए बैड डेट्स अराइज हुआ, लेकिन बैड डेट्स के लिए हम पहले से एक प्रोविजन बना के रखे थे, तो अल्टीमेटली पैसा कहाँ से निकला? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से ही। तो इसलिए हम लोगों ने ये जर्नल एंट्री पास की है। फाइन।
ओके, तो चलिए अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट मतलब जो फॉर्मल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले विल स्टार्ट विद रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन का आपको पता ही था कि जब भी एसेट बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और एसेट जब घटता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं इन दिस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट। और जब भी कोई लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, रादर यहाँ पे डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी अगर कम होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 20,000 का एक क्रेडिटर था, जैसे हम लोग एक एडजस्टमेंट पता था, 20,000 का एक क्रेडिटर था जिसको अब अपने को रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि अब वो लायबिलिटी रहा नहीं, तो हम लोग उसको कम कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दिए क्रेडिटर्स बोल के रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था जो भी अब इनकर नहीं होगा, यहाँ पे बोला था, तो 12,000 से हम लोग को लायबिलिटी कम करना है, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो यहाँ लिख दिया अपने। फिर उसके बाद एक और लायबिलिटी था जो कि अराइज हो रहा है, कितना रुपया से, 20,000 से, तो अब लायबिलिटी बढ़ा है तो अपने उसको यहाँ पे लिख दिए। फिर उसके बाद जो क्रेडिट का अमाउंट है 38,000 वही डेबिट में लिख दिए, जो डिफरेंस है 18,000 दैट विल बी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट and that needs to be shared among old partners in their old profit sharing ratio. And old profit sharing ratio, since अपने को कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जब रेशियो नहीं दिया रहता तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप कि जो प्रॉफिट्स होंगी वो कैसे शेयर होंगी, इन इक्वली। फाइन, तो हम लोगों ने इक्वली बांट दिया 9,000। अब हम लोग आते चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अपने को देखिए स्टार्टिंग का जो बैलेंस है बाय बैलेंस बेटी, अपने को बैलेंस शीट में अपने को कैपिटल का अमाउंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का अल्फा और बीटा दोनों का 5 लाख और 6 लाख, तो वो लोगों ने हम लोगों ने उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख दिया है। तो बाय बैलेंस बीटी आ गया। अब फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 9,000, तो यहाँ पे हम लोग बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, दोनों प्रॉफिट बांट देंगे। फिर मैंने आपको बताया था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हम लोगों ने बनाया था 56,000 का, और अपने लगा कितना, अपना लगा अल्टीमेटली 30,000, तो अपना कितना पैसा एक्स्ट्रा बच गया था 26,000। वो जो 26,000 है वो दोनों पार्टनर्स में इक्वली बढ़ जाएगा, तो 13,000 करके बढ़ गया, तो वाई बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। फाइन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे, तो बैलेंस शीट अगर आप जब देखेंगे तो पीएल डेबिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। पीएल डेबिट का मतलब क्या होता है? पीएल डेबिट का मतलब होता है कि फर्म ने ना लॉस इनकर किया था, तो जिस हिसाब से प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स में वैसे लॉस भी बढ़ जाएगा। तो अपने को रेशियो नहीं पता है तो इक्वली अपने 40,000 को इक्वली बांट देंगे। तो लॉस, सिंस यहाँ पे लॉस है तो अपने 20,000 डेबिट में लिख दिए। अगर ये प्रॉफिट होता तो अपने यहाँ लिखते हैं, तो पीएल का बैलेंस लिख दिए। अब यहाँ पे अपने को करेंट अकाउंट के बारे में बता रहे हैं जो कि गुडविल है। अपने इसके बारे में वर्किंग नोट में बात करते हैं। देखिए वर्किंग नोट में क्या दिया हुआ है। फाइन, ओके, सो वी नीड टू फाइंड। देखिए यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म अपने को बताया 1,80,000। फाइन, अब 1,80,000 जो है वो टोटल फर्म का गुडविल है। फाइन, 1,80,000 इज द टोटल फर्म का गुडविल। तो अगर आपने यहाँ पे रेशियो निकालेंगे गुडविल का, आई कैन मेक यू सी द वर्किंग्स। तो ये जो फर्म का गुडविल है वो 1,80,000 है। फाइन, तो ये तो पूरा फर्म का है, और इसमें से अगर हम लोग को गामा का निकालना है शेयर, तो अपने कैसे निकालेंगे? तो समेशन अपने को गुडविल का कितना दिया हुआ है 3:2:1, इसका मतलब 1/6 इसका शेयर हो गया, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, इंटू 1/6 करेंगे तो 30,000 आएगा। तो मतलब गुडविल का वो अलग से पैसा नहीं लेके आया, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया इसका, तो अपना 30,000 गुडविल का वैल्यू निकल गया। वो टोटल पैसा कितना लेके आया था? वो 4 लाख रुपया का टोटल पैसा लेके आया था यहाँ पे, लेकिन गुडविल के लिए अलग से कुछ नहीं लेके आया था। तो अपने क्या करेंगे, 30,000 गुडविल का जो निकाल लेंगे वो किस में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? यहाँ पे सैक्रिफाइस जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बीटा कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखिए पहले शेयर क्या था, 1/2 दोनों का था, लेकिन आफ्टर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका रेशियो क्या होगा, 3/6 हो गया। 3/6 मतलब क्या हो गया, 1/2 ही हो गया। तो इसका मतलब ए अल्फा को तो कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बीटा के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ? बीटा का पहले 1/2 शेयर था क्योंकि हाफ था, अब उसका क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। ठीक है, 2/6 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो इसका मतलब यहाँ पे वो लॉस करा, पहले उसका 1/2 शेयर था, हाफ शेयर हमेशा ज्यादा होता है, अब उसका 1/3 हो गया, तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो है पैसा किसको मिलेगा, ये मिलेगा पूरा बीटा को। तो बीटा को ये पैसा मिल गया। ठीक है, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना आता ही है। आप क्या करेंगे, ओल्ड से न्यू को लेस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, क्योंकि ए यहाँ अल्फा जो है यहाँ पे गेन कर रहा है, तो बीटा
यहाँ पे अगर सैक्रिफाइस करे तो पूरा का पूरा गुडविल का पैसा उसको मिल जाएगा। तो इसका एंट्री हम लोग कर दिए, करेंट अकाउंट से होगा क्योंकि वो कैपिटल को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुडविल का जो पैसा है हम लोग बाई गामा करेंट लिखेंगे यहाँ पे, और पूरा का पूरा गुडविल का पैसा बीटा को मिल जाएगा। और फिर आप तीनों का टोटल कर, और फिर उसके बाद बाई बैंक बोल के 4 लाख रुपया उसने कैपिटल के लिए लेके आया, तो 4 लाख रुपया हम लोगों ने यहाँ पे भी लिख दिया। तो ये टोटल हम लोग तीनों का टोटल कर देंगे, ये टोटल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्या, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अपने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में आते गए। बैलेंस शीट में स्टार्टिंग में आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, और डेट लिखेंगे एज एट 1 अप्रैल 2013। सबसे पहले कैश, देखिए अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो स्टार्टिंग में पहले अपने को कैश कितना दिया हुआ था, 1 लाख दिया हुआ था। तो अपने टोटल पूरा का पूरा 1 लाख यहाँ पे लिख दिए। बैंक स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ था, बैंक कुछ नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग ऐसा अस्यूम करें कि वो पूरा का पूरा पैसा, देखिए बैंक से 4 लाख रुपया कैपिटल लेके आया तो 4 लाख रुपया हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स पहले बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ था अपने को, अगर अपने देख पा रहे हैं तो क्रेडिटर्स 3 लाख दिया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने क्रेडिटर्स को 20,000 से कम भी कर दिया था, तो इसलिए 3 लाख माइनस 20,000 2,80,000 हो गया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व देखिए पहले कितना था, पहले 56 था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्लेम कितना किया, 30,000। जो क्लेम्ड अमाउंट अभी पे तो नहीं किया ना वो, तो जब पे नहीं हुआ तो 30,000 का ही रह गया, जब पे करेंगे तब वो लेस होगा। उसके बाद सन्ड्री डेटर पहले 8 लाख था, उसमें से हम लोगों ने बैड डेट्स लेस किया तो 760 बच गया। स्टॉक एज इट इज रह जाएगा, मशीनरी एज इट इज रह जाएगा। गामा का करेंट अकाउंट जो कि गुडविल का अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अनसीन प्रोविजन फॉर अनसीन लायबिलिटी था तो 20,000 का, वो यहाँ आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब क्या हो जाएगा, क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा 12,000, तो यहाँ आ जाएगा। ये देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने को यहाँ पे 30,000 दिया हुआ था, अब उसको रिड्यूस करके 12,000 का कर दिया गया, इसलिए हम लोगों ने 12,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल कर देंगे, और डेबिट का टोटल कैसे करेंगे, तीनों का जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है देखिए अपने को यहाँ से मिल जाएगा 5 लाख, 2,000, 6 लाख 32,000 और 4 लाख, उसको हम लोग लिख देंगे। तो अपने जब यहाँ पे करेंगे तो टोटल 15,34,000 आ जाएगा, और देखेंगे तो हम लोग का दोनों का बैलेंस शीट का फिगर्स टैली हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड शीट में आपको शेयर कर दूंगा, कोई भी डाउट आप मेरे से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।